हो राजधानी। बिल्कुल सही है कि शेख रशीद साहब जब भी मैं नॉमिनेशन करने जाता था तो शेख रशीद साहब मेरी सरपरस्ती किया करते थे, दुआएं देते थे और मेरे साथ प्रांत ऑफिस में आकर नॉमिनेशन किया करते थे। खलील दादा भी मेरे साथ आकर नॉमिनेशन किया करते थे। आज मेरे परिवार के दो बड़े शख्स इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए। और जब हम प्रचार के लिए निकल रहे, इलेक्शन लड़ रहे, तो पल पल उनकी यादें आ रही है। और उनकी यादें ये आ रही है कि वो ऐसी सरपरस्ती किया करते थे, ऐसा मशवरा दिया करते थे, ऐसी तकरीर करना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से आवाम से मिलना चाहिए। तो वो यादें आ रही है। और आज मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। शेख रशीद साहब खलील दादा के बिना वो दुनिया से चले गए और उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, विकास और डेवलप के नाम पर जो शेख रशीद साहब ने हमेशा वोट मांगा, हमने वोट मांगा। और मैं आज भी शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मैं विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांग रहा हूं और सभी समाज को साथ लेकर, पूरे शहर को साथ लेकर चलने का मैं वादा शहर की आवाम से कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैं नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शहर की आवाम मुझे कामयाब करेगी। शेख रशीद साहब से चाहने वाले एक बहुत बड़ा तबका गरीबों का है। शेख रशीद साहब से बहुत मोहब्बत किया करते थे। शेख रशीद साहब उनको अपनी सियासी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी के अंदर शेख रशीद साहब सबको साथ लेकर चला करते थे। आज मैं शेख रशीद साहब के, खलील दादा के तमाम ही चाहने वालों से अपील करता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रख के, मैं आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं शेख रशीद साहब जिस तरीके से आपको लेकर चला करते थे, खलील दादा आपको जिस तरीके से लेकर चला करते थे, इंशाअल्लाह मैं और मेरा परिवार भी आप लोगों को साथ लेकर चलेगा। दोनों के बाद मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया था और पिछले इलेक्शन में मेरी वालदा दुनिया में नहीं थी। आज मैं हमारे पुराने मकान से जब घर से निकला तो उनकी यादें कि वो यहाँ खड़ा रहा करते थे, यहाँ पर मेरे को सर पर हाथ रखा करते थे, दुआएं देते थे, तो वो सभी यादें आज मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने आई है। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम मेरी सरपरस्ती करेंगी और मेरे वालिदैन जैसा मेरे सर के ऊपर हाथ रखेंगे। कितने बजे जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप निकल रहे हैं? मैं 12 बजे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए केडी ऑफिस से निकल रहा हूं और इंशाल्लाह 1 बजे के आसपास मैं नॉमिनेशन करने वाला हूं। कुछ रूट चेंज करने का बोले क्या? नहीं, रूट वगैरह चेंज करने का आपका फॉर्म आप भरने जा रहे हैं आज, क्या मुद्दे के ऊपर इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं? या मैं मालेगांव शहर के आवाम से और खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के मुसलमानों से और महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव, ये इलेक्शन इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का है। नंबर 1 इसलिए अहमियत का है, ठीक है, रोड, गटर, डेवलप, विकास, ये तमाम ही चीज़ें लोकल लेवल के ऊपर होती है और हम लोग विकास और डेवलप करने वाले लोग वो करते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली का जो इलेक्शन है वो कोई कॉरपोरेशन के हॉल में बैठकर झगड़ा लड़ाई करने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जहाँ पर कानून बनता है, जो कानून साज अदारा है, जहाँ पर महाराष्ट्र की आवाम के लिए कानून बनाए जाते हैं, तो ये वो इलेक्शन है जहाँ पर कानून बनता है। और ये शहर के एमएलए साहब, जो मौजूदा एमएलए साहब है मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, इनको शहर की आवाम ने चुन कर दिया। वो एक आलिम भी है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना कभी भी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और ना कभी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने एक भी वोट नहीं किया,
बल्कि इन्होंने वक्त वक्तों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार की मदद करने का काम किया है। आज जो हमारे सामने जो माहौल नज़र आ रहा है मुल्क में, महाराष्ट्र में, सबसे अहम मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर लड़ने वाला, समझने वाला और कानून को समझकर वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नुमाइंदे की ज़रूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड का बिल लाया और वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है और जब भी पार्लियामेंट का इजलास सेशन शुरू होगा उस वक्त वो बिल पेश करने वाले हैं और मुझे लगता है कि दादागिरी से, अक्सरियत से वो बिल को पास करेंगे और पास करने के बाद वो महाराष्ट्र के अंदर और पूरे मुल्क की रियासतों के अंदर वो बिल को नाफिज करेंगे, उसको लागू करेंगे। अब सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी 1 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है, प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, दरगाहें, खानका, ये जो जहाँ पर हमारे मजहबी मुकामात है, अल्लाह का घर है मस्जिद, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है और ये सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। जब वो काला कानून मरकज़ी हुकूमत बनाएंगी तो कलेक्टर को पावर दे रहे और कलेक्टर फिर वो मस्जिद के इमाम का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ के मौज़िन का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ मदरसा चलता तो बच्चों का नाम पूछेगा, फिर ये सवाल करेगा कि पैसा कहाँ से आता, फिर ये सवाल करेगा नज़्म कैसा चलता, फिर उसके बाद ये ज़मीन किसकी थी। इतने सवालात उठने वाले हैं और ये सीधा सीधा अल्लाह के घर के ऊपर वो लोग अटैक करने की कोशिश करेंगी। भारतीय जनता पार्टी और जो ऑफिसरान होते हैं वो कठपुतली होते हैं हुकूमत की। मैं ऐसा मानता हूँ ये इलेक्शन मुसलमानों ने और मालेगांव शहर की आवाम ने, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाहों का शहर है, कब्रस्तानों का शहर है, बड़े बड़े कब्रस्तान है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कब्रस्तान हमारे शहर में। तो एक लड़ने वाला नुमाइंदे की ज़रूरत है। इसके लिए जो लोग को पहले आजमा चुके, जो बीजेपी के साथ हमेशा काम किए, इन्होंने 5 साल मिलकर मिली जोड़ लड़ा और इन्होंने रुपया पैसा सब कुछ अपना बनाने का काम किया, कौम का सोचा नहीं। अगर शहर की आवाम, शहर के मुसलमान मुझे चुनकर असम्बली के अंदर भेजेंगे तो मैं जो मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बनेंगे उसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से लड़ूंगा और मैं इंसाफ करूंगा मुसलमानों के साथ और पूरा हक अदा करूंगा। जो अगर मुझे जो वोट देकर असेंबली में भेजेंगे तो कौम जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उसका हक अदा करने का काम करूंगा। इसके लिए शहर की आवाम से मेरी अपील है कि ये इलेक्शन को आप छोटा ना समझे। ये इलेक्शन में इत्तेहाद का मुजाहरा करना ज़रूरी है। ये इलेक्शन के अंदर कोई गरीब अमीर नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई बिरादरी नहीं, ये सबको बाजू में रखकर हम लोगों को एक ताकतवर नुमाइंदा असेंबली के अंदर भेजने की जिम्मेदारी अब शहर की आवाम की है। मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं, मैं शहर की आवाम से वोट मांगूंगा और आप लोगों ने देखे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई, बोलने वाला कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में। मस्जिद में घुस के मारने की बात की गई बीजेपी के एमएलए की तरफ से, बोलने वाला कोई नहीं रहा। ये सब कौन बोलेगा? ये असेंबली एमएलए जो होता है, जो असेंबली में जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। इसलिए शहर के आवाम से मैं अपील करूंगा, मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं, अब यह फैसला शहर के आवाम को करना है कि कैसा नुमाइंदा असेंबली के अंदर बैठना चाहिए आइंदा 5 साल के लिए। यही अपील करता हूं शहर के आवाम को, सूझबूझ से फैसला लेने की ज़रूरत है। और नाकाम लोग इसी तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो कामयाब होते तो अपना काम बताते, अपनी नुमाइंदगी बताते। इसका मतलब वो रास्ते से भटक रहे हैं, गलत सलत इल्ज़ामात लगा रहे, तो वो रास्ते से भटक चुके, वो नाकाम लोग हैं और नाकाम लोगों को बहुत ज़्यादा शहर तवज्जो दे नहीं रहा, शहर अपनी आंखों से देख रहा है। मस्जिद और मदरसा का काम शुरू है। 150 से ज़ायद लिस्ट तो मेरे पास आ चुकी है। मैंने हुकूमत महाराष्ट्र में प्रपोजल दाखिल किया हूँ और शहर की आवाम मुझे मौका देंगी तो इंशाअल्लाह सिर्फ ये 150 नहीं, पूरे शहर की मसाजिद, मदरसा, तमाम ही लोगों को इत्मीनान में लेके ट्रस्टियान को मैं हर जगह लगाने की कोशिश करूंगा। और यही नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमान अगर मेरे पास आएंगे, अगर मैं एमएलए रहा तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद करूंगा। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट
होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कार्पेट।